हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रेलवे में। हम लोग आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 1 करा दिया था, जो 30 तक क्वेश्चन हमने वो डिस्कशन कर लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन से आगे तक जितने भी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट होने वाले फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, यानी कौन शक्ति की इकाई नहीं है। जूल प्रति सेकेंड, किलोवाट प्रति घंटा, अश्व शक्ति या वाट। तो कहता है किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, यानी ये जो किलोवाट घंटा है ये किसका मात्रक है फ्रेंड्स? ऊर्जा का, शक्ति का नहीं है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप से किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। और शक्ति की जो इकाई होती है यानी पावर होता है डबल, शक्ति की इकाई होती है वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, यानी इसमें कौन सी है जो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। पहला है किलोवाट, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है वाट सेकेंड या चौथा है जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किलोवाट। किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती है। किलोवाट विद्युतमय सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है, जो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो पहला है प्रतिरोध, दूसरा है धारा, तीसरा है कार्य या चौथा आवेश। तो मात्रक वोल्ट एम्पियर जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स V बराबर आई आर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर पूछ रहा है, यानी V/I पूछ रहा है। V/I बराबर R, यही होता है हमारा प्रतिरोध का मात्रक, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है फ्रेंड्स आवर्धन की इकाई क्या है। तो पहला सेंटीमीटर, दूसरा डायोप्टर, तीसरा इसकी कोई इकाई नहीं या चौथा न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसकी कोई इकाई नहीं होती। आवर्धन मैग्निफिकेंस की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, यानी फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। पहला है मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है मिलीमीटर या चौथा है डेसीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। पहला है कैलोरी, दूसरा है जूल, तीसरा है वाट या चौथा है किलोवाट घंटा। कहता है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। पहला है कैलोरी, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है न्यूटन या चौथा है ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी एक एसआई मात्रक नहीं है। कहता है कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई, यानी कैलोरी जो है सीजीएस मात्रक, सीजीएस ये एसआई मात्रक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है लंबाई का एसआई इकाई क्या है। लंबाई का एसआई क्या है। तो पहला मील, दूसरा इंच, तीसरा फीट या चौथा मीटर। तो लंबाई का एसआई इकाई क्या होता है फ्रेंड्स? मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या है। तो पहला मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दूसरा वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा मीटर प्रति सेकेंड या चौथा फुट प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि होता है
ए बराबर भी माइनस यू बाय टी। ठीक है, ये त्वरण का आपका सूत्र हो गया फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? पहला है बैकरूल, दूसरा है क्यूरी, तीसरा है फैराडे या चौथा है रदरफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बैकरूल है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। मेरा नाम गौरव है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? पहला है किलोग्राम, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है ग्राम या चौथा है डाइन। तो भार की जो एसआई इकाई होती है वो हमारा होता है न्यूटन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन, क्योंकि भार का जो फॉर्मूला होता है वो mg होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? पहला है आवेग, दूसरा है वेग, तीसरा है बल या चौथा है ज्योति तीव्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो पहला है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा है ग्राम मीटर प्रति सेकेंड या चौथा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो कहता है किसी वस्तु के दरमियान में, देखिए संवेग बराबर होता है दरमियान, यानी P बराबर m दरमियान गुना वेग। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कहता है किसी वस्तु के दरमियान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक संक्षिप्त राशि है, अर्थात किसी वस्तु का निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। तो कहता है दरमियान का आपका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो पहला है वोल्ट, दूसरा है कूलाम, तीसरा है केल्विन या चौथा है किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? पहला है समय, दूसरा है प्रकाश की तीव्रता, तीसरा है दरमियान या चौथा है दूरी। तो कहता है प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, और प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है फ्रेंड्स। और हम लोग जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1.946 गुना 10⁻15 मीटर। ये आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? पहला है कूलाम, दूसरा है ओम, तीसरा है जूल या चौथा है न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम है। प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम ने एक भौतिकी वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ भी थे। इन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। यानी धारा I और V के बीच संबंध को स्थापित किया था, और इसी को हम लोग कहते हैं V बराबर IR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। फोर्टी 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी
और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन में कोई जान नहीं है फ्रेंड्स, एकदम सीधा आंसर इसका होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है W बराबर F इंटू एस, और इसका जो है मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं बल की इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। पहला है हाइपरमेट्रोपिक, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है मायोपिक, चौथा है प्रेस बायोपिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है, डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड्स, पहला है वाट, दूसरा है पास्कल, तीसरा है एम्पियर, या चौथा है क्यूरी। तो रेडियोधर्मिता द्वारा उत्सर्जित पदार्थ का जो पारंपरिक इकाई है उसको किस में मापते हैं फ्रेंड्स, तो क्यूरी में। किस में मापते हैं, क्यूरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। पहला है किलोवाट, दूसरा है वाट, तीसरा है जूल, चौथा है अश्वशक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अश्वशक्ति। अश्वशक्ति को ही हम लोग इंडस्ट्री में वाट के रूप में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट को उपयोग किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए थे फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डेसिबल। पहला है डेसिबल, दूसरा है हर्ट्ज, तीसरा है ओम, चौथा है वोल्ट। तो ध्वनि को मापने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, डेसिबल का। किसका, डेसिबल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है। पहला है प्रतिध्वनि में, दूसरा है आवृत्ति में, तीसरा है डेसिबल में, या चौथा है हर्ट्ज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के रूप में माना जाता है, यानी ध्वनि के प्रदूषण को किस में मापा जाता है। पहला है वाट, दूसरा है पास्कल, तीसरा है हर्ट्ज, और चौथा है डेसिबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। कहा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के पदों में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, कितने बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है। तो है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर, या वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतिबल बराबर होता है, पहले हम लोग समझेंगे प्रतिबल कहते किसको हैं। तब प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रतिरोधी बल F/A, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबल। और प्रतिबल को हम लोग नापते हैं न्यूटन, क्योंकि फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबल को हम लोग किस में मापते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है मिलान कीजिए। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व टेस्ला, स्वप्रेरण वेबर, चुंबकीय फ्लक्स हेनरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ला, एक का ये सही है। स्वप्रेरण का जो घनत्व होता है वो होता है हेनरी, यानी 2 का C, 1 का A, 2 का C, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेबर, 3 का B। ये आपका सीरीज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। पहला है मीटर प्रति मीटर, दूसरा है डायोप्टर, तीसरा है कोई मात्रक नहीं, या चौथा है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। पहला है ऊर्जा, दूसरा है वेग, तीसरा है बल, चौथा है शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, यानी किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है। पहला है शक्ति, दूसरा है घनत्व, तीसरा है कार्य, या चौथा है बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। कार्य का मात्रक ऊर्जा की इकाई के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का मात्रक ही जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो पहला है वाट, दूसरा है जूल, तीसरा है न्यूटन, या चौथा है पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए वाट। शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। पहला है घनत्व, दूसरा है सापेक्षिक घनत्व, तीसरा है विस्थापन, या चौथा है दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। जो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होगा वो कट जाएगा और उसका कोई भी इकाई नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, यानी गैलन किस में इस्तेमाल किया जाता है। गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। आयतन के माप के रूप में कंटेनर गैलन का उपयोग किया जाता है। गैलन का उपयोग किस में किया जाता है फ्रेंड्स आयतन की माप के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और एक गैलन में 3.785 लीटर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। पहला है पेटामीटर, दूसरा है परसेक्स, तीसरा है प्रकाश वर्ष, और चौथा है हब्बल की इकाई। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष। और हम लोग जानते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1.946 गुने 10⁻15 मीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1.946 गुने 10⁻15 मीटर। आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो पहला है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है न्यूटन वर्ग मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या चौथा है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं दाब बराबर यानी P बराबर प्रेशर बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी F बाय ए, और F को हम लोग व्यक्त करते हैं न्यूटन में और A को व्यक्त करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या है। तो पहला है लाइट ईयर्स, दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीसरा है केल्विन, या चौथा है जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसी को हम लोग खगोलीय इकाई भी कहते हैं। जो और एक खगोलीय इकाई एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुने 10⁻11 मीटर। ये ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, 11 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन, बल की इकाई क्या है? पहला है ग्राम मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा है ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या चौथा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बल की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? पहला फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, दूसरा मैग्नेटिक प्लस टेस्ला, तीसरा प्रेशर पास्कल, या चौथा इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है फ्रेंड्स, वेबर, टेस्ला नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विस्थापन की एसआई क्या है? एसआई इकाई क्या है? पहला मीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा है सेंटीमीटर, या चौथा है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मीटर। विस्थापन की मात्रक क्या? दूरी और विस्थापन का मात्रक एक ही होता है, मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो पहला है कूलाम, दूसरा है जूल, तीसरा है वोल्ट, चौथा है वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? पहला है फैरड, दूसरा है हेनरी, तीसरा है पास्कल, या चौथा वेबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। पहला है दाब, दूसरा है संवेग, तीसरा है वेग, चौथा है त्वरण। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुरुत्वीय त्वरण, यानी त्वरण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका ये दबाव है पहला, दूसरा संवेग, तीसरा गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भार की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है? पहला मीटर प्रति सेकंड, दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा मीटर प्रति मिनट, या चौथा है किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेन मीटर प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? पहला है दाब और बल, दूसरा है बल और उत्प्रेक्ष बल, तीसरा है बल और गति, चौथा है बल और भार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बल और भार। बल का भी मात्रक न्यूटन और भार का भी मात्रक न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो पहला है वेग, दूसरा है गति, तीसरा है बल, या चौथा है त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। पहला है कार्य, दूसरा है बल, तीसरा है प्रणोद, चौथा है शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है? पहला है शक्ति, दूसरा है बल, तीसरा है दाब, या चौथा है प्रतिरोध। तो न्यूटन बल की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसआई इकाई, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो वजन, पहला है वजन और त्वरण, दूसरा है वजन और बल, तीसरा है वजन और दरमियान, चौथा है वजन और संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वजन और बल की इकाई न्यूटन होती है। वजन को ही हम लोग भार कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? पहला है वोल्ट, दूसरा है कूलाम, तीसरा है एम्पियर या चौथा है ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होता है? एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश की एसआई इकाई एम्पियर होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विद्युत धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश की एसआई इकाई वोल्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो पहला है प्रतिरोध, दूसरा है विद्युत आवेश, तीसरा है विभवांतर या चौथा है विद्युत आवेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेश को कूलाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? पहला है बल, दूसरा है प्रणोद, तीसरा है संवेग या चौथा है दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दाब। P बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसका हो गया न्यूटन और इसका होगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दाब का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? पहला है समय, दूसरा है त्वरण, तीसरा है वेग, चौथा है दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, समय। समय भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? पहला है चाल और वेग, दूसरा है कार्य और ऊर्जा, तीसरा है दूरी और विस्थापन, चौथा है बल और दाब। तो बल और दाब का जो है एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ सही है, बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम मीटर किसकी इकाई है? पहला है प्रतिरोधकता, दूसरा है विद्युत प्रवाह, तीसरा है आवेश या चौथा है प्रतिरोधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता माने निगेटिव एक्सेलरेशन। तो पहला है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा है मीटर सेकंड, तीसरा है मीटर प्रति सेकंड या चौथा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण का मात्रक होता है उसका वो वही मंदता का भी मात्रक होता है, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयां समान है? पहला बल और दूरी, तीसरा संवेग और बल, चौथा बल और दाब या तीसरा चौथा कार्य और ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो पहला है हर्ट्ज, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है सेकंड या चौथा है मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो लक्स, मोल, टेस्ला या जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी एसआई इकाई में मोल का प्रतीक होता है? तो पहला है जी, दूसरा है MOL, तीसरा है kg या चौथा mg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स MOL, मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? पहला है किलोवाट घंटा, दूसरा है जूल, तीसरा है वाट, चौथा है वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्रक कूलाम या प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो पहला है जूल, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वोल्ट, चौथा है सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है, यानी एम्पियर का ही मान है कूलाम प्रति सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी फ्रेंड्स। तरंग का एसआई मात्रक क्या है? तो पहला है मीटर,
दूसरा है मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा है सेकेंड, या चौथा है हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।